लिंकन। ये मूवी 2012 में रिलीज की गई। इसकी जॉनरा वॉर और ड्रामा है। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि एक्स से कुछ काट रहा होता है। उसके फादर उसके पास आते हैं। ये दोनों किसी जैक नामी आदमी के पास गुलाम थे, यानी स्लेव्स थे, उसके काम किया करते थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक बहुत ही जालिम है, पर लिंकन के फादर अभी भी उसी के पास काम करते हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि लिंकन के फादर ने जैक से बहुत सारे पैसे ले रखे थे और उन पैसों को वो चुका नहीं सकता था। तो उसके पास आखिरी हल यही बचा था कि वो जैक की खिदमत करे, उसके अंडर रहे। अब जैक भी कोई मौका ना छोड़ता उसे तंग करने का, उसे यूज करने का, उससे काम करवाने का। जैक अपने बाकी स्लेव्स को भी मारा करता था। एक दिन वो लिंकन के फ्रेंड को मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिंकन के फादर का गुजर होता है। वो उसे रोकते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? जैक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तो लिंकन के फादर जैक से कहते हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि आप लोगों पर हाथ उठाएं, उन्हें बिला वजह मारें। हम भी आज तक आपके जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे हैं। जैक को तो ये सुन के गुस्सा चढ़ जाता है। वो लिंकन के फादर से कहता है कि तुम अपनी छुट्टी करो। मैंने तो तुम्हें तरस खाकर रख लिया था कि चलो तुम मेरे पैसे नहीं दे सकते तो तुम मेरी गुलामी कर लो, पर ये क्या, तुम तो इस काबिल ही नहीं। और हाँ, जो पैसे तुमने मुझे मेरे लौटाने हैं वो जल्द से जल्द लौटाना, वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा। लिंकन के फादर क्योंकि एक ऑनेस्ट इंसान थे, तो वो कभी भी अपनी आंखों के सामने कुछ बुरा होता हुआ नहीं देख सकते थे। वो गुलामी से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि अब वो जैक के पैसे कैसे लौटाएंगे। अब कुछ ही दिन में लिंकन और उसकी फैमिली यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाती है। लिंकन की फैमिली में उसके फादर, उसकी मदर और वो खुद थे। इनकी फैमिली बहुत ही प्यारी होती है। लेकिन एक रात जब अचानक से लिंकन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर जैक है और वो उसकी मदर के पास से होके गुजरा है। ऐसे लग रहा था जैसे वो लिंकन की मदर को मारने की कोशिश कर रहा हो। जैक फौरन से अपनी मदर के पास जाता है, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में देखते देखते लिंकन की मदर की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग उनको नहीं बचा पाते। इस इंसिडेंट के बाद से लिंकन और उसके फादर काफी उदास हो जाते हैं। इस सब के बाद लिंकन और उसके फादर काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिंकन अपने फादर से कहता है कि मैं जैक को नहीं छोड़ूंगा, पर उसके फादर उससे कहते हैं कि नहीं, तुम कभी भी उससे बदला नहीं लोगे। उसने हमारे साथ जो किया बहुत बुरा था, लेकिन अगर हम भी उसके साथ वैसा करने लगेंगे तो उसमें हमें फर्क क्या रहेगा। लिंकन को अपने फादर की बात माननी पड़ती है। पूरे 9 साल गुजर जाते हैं। लिंकन अब बड़ा हो गया होता है, लेकिन अब उसके फादर उसके साथ नहीं होते। यहाँ पर वह फैसला लेता है कि वो जैक को जरूर मारेगा। पहले तो अपने फादर की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब उसके पास कोई वजह नहीं थी। अब आज की रात लिंकन ने हर तैयारी की होती है कि वो जाकर जैक का खात्मा कर देगा। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर जैक था। वो वहाँ जाते ही जैक को शूट कर देता है, लेकिन ये क्या, जैक पर तो गोली का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो एक वैम्पायर में बदल जाता है। उसके लंबे लंबे दांत निकल आते हैं और उसका फेस काफी हॉरिबल लगने लगता है। जैक लिंकन के ऊपर आ जाता है और उसे झंझोड़ने लगता है। जल्दी वो उसे काट कर मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है। वो वैम्पायर बने हुए जैक को उठा कर फेंकता है। अब यही आदमी, जिसका नाम हेनरी है, ये लिंकन को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसे बेड पर रेस्ट करने के लिए लिटा देता है। जब लिंकन थोड़ा बेटर फील करता है तो हेनरी उसे बताता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ। मैंने आज तक बहुत से लोगों को ट्रेन किया है और वैम्पायर हंटर बनाया है। अब क्योंकि जैक एक वैम्पायर बन चुका था और यह लिंकन का सबसे बड़ा दुश्मन था, लिंकन को इसे किसी भी सूरत में हराना था, तो इसके लिए ये जरूरी था कि लिंकन को भी वैम्पायर हंटिंग के कुछ तरीके पता हों। अच्छी बात तो ये होती है कि हेनरी लिंकन को खुद ही ऑफर कर देता है। लिंकन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो हेनरी से वैम्पायर हंटिंग की ट्रेनिंग लेगा। अब वो दोनों साथ में ट्रेनिंग शुरू करते हैं। शुरू में हेनरी लिंकन को बेसिक चीजें बताते हैं कि वैम्पायर्स को सिल्वर मेटल से डर लगता है। अगर वो उनके करीब लेकर जाओ तो वो उससे दूर भागने लगते हैं। साथ ही साथ उन्हें मिरर में नहीं देखा जा सकता, यानी अगर कोई इंसान आपको असल में देख रहा है और अगर वो वैम्पायर है तो आप उसको शीशे में नहीं देख सकेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये एक वैम्पायर है। हेनरी लिंकन को ये भी बताता है कि इन पूरे वैम्पायर्स का एक लीडर है। वैम्पायर्स यूं ही बनना नहीं शुरू हुए थे, बल्कि एक खतरनाक वैम्पायर और उसकी बहन ने मिलकर अमेरिकन्स को वैम्पायर बनाना शुरू कर दिया।
उसके बाद से इनकी क्वांटिटी बढ़ती गई। लेकिन जब लोगों ने नोटिस किया कि वैम्पायर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, तो उन लोगों ने भी वैम्पायर हंटिंग सीखना शुरू कर दी। अब काफ़ी टाइम गुजर जाता है। लिंकन ने काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ले ली थी। अब हेनरी उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें शहर की तरफ जाना चाहिए, वहाँ तुम अपनी नॉर्मल रूटीन से भी रहना और साथ साथ वैम्पायर हंटिंग भी करना। लिंकन मान जाता है और सिटी की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ वो एक शॉपकीपर से मिलता है जिससे वो बातें करने लगता है। दोनों की नेचर मैच कर जाती है और लिंकन को वहीं पर जॉब भी मिल जाती है। अब लिंकन दिन में वहाँ पर काम किया करता और रात को वैम्पायर हंटिंग किया करता। उसी दौरान लिंकन एक लड़की से मिलता है जिसके साथ वो बहुत बातें करता है, यानी वो लोग रोज मिला करते थे और उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन इस बात की खबर जैक को भी हो जाती है। हेनरी इस बात को लेकर काफी परेशान होता है, तो वो खुद लिंकन से मिलने आता है। वो लिंकन को सिल्वर वॉच देते हुए कहता है कि तुम्हें अपना और अपनी दोस्त का ख्याल रखना होगा। क्या पता जैक जल्द ही यहाँ पर आता हो, क्योंकि वो तुम्हारी खुशी नहीं देख सकता। और आज मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम जैक को जान से मार सकते हो। वैसे भी मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम एक अच्छे वैम्पायर हंटर बन चुके हो। लिंकन आज बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है कि आज तो वो जैक को ज़रूर मारेगा। जैक भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और अब दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों ही पहले तो एक दूसरे को रेसिस्ट करते हैं, लेकिन फिर लिंकन गन उठाते हुए जैक को शूट कर देता है। वो मरने के बहुत करीब होता है, लेकिन मरने से पहले एक राज उगल देता है, और वो ये कि हेनरी खुद एक वैम्पायर है। लिंकन के जहन में ये बात आने लगती है कि कहीं हेनरी ने उसे यूज़ तो नहीं किया। जब उसे रियलिटी का पता चलता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हेनरी एक नॉर्मल इंसान था। उसकी एक बहुत ही प्यारी बीवी थी जिसके साथ वो बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन इन दोनों को वैम्पायर्स के लीडर ने काट लिया। हेनरी और उसकी वाइफ वैम्पायर्स बन गए। इसके बाद हेनरी की वाइफ तो मारी गई और उसे खुद भी काफ़ी दुख था कि उसकी अच्छी खासी फैमिली ख़राब हो गई। उसने प्लान किया हुआ था कि वो सब वैम्पायर्स को मारेगा, लेकिन यहाँ पर एक मसला था कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को मार नहीं सकता। तो हेनरी ने नॉर्मल इंसानों को वैम्पायर हंटर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक इंसान ही है जो कि वैम्पायर को मार सकता है। हेनरी लोगों को ट्रेनिंग देकर वैम्पायर हंटर बनाता गया ताकि उसका बदला पूरा हो सके और कोई तो इंसान ऐसा है जो कि उस लीडर को मार सके। लिंकन को जब हेनरी से ये पता चलता है तो वो वहाँ से उठकर आ जाता है और उसे कहता है कि बस अब मैं वैम्पायर हंटिंग नहीं करूँगा। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। उस तरफ वैम्पायर के लीडर को पता चल जाता है कि जैक वैम्पायर को मारने वाला कौन है, क्योंकि उसे जैक की डेड बॉडी के हाथ से लिंकन की वही सिल्वर वॉच मिलती है। अब उसे लिंकन अपने पास चाहिए था, तो वो लिंकन के दोस्त को किडनैप कर लेता है कि जब लिंकन को इस बात का पता चलेगा तो वो तो उड़ता हुआ इसके पास आएगा। अब वो लीडर लिंकन को एक लेटर के थ्रू लोकेशन भी भेजता है कि कहाँ पर आना है। लिंकन ये बात अपने शॉपकीपर ऑनर से डिस्कस करता है। वो दोनों मिलकर उस जगह पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वैम्पायर तो खून की पार्टी कर रहे हैं। लिंकन बिना डरते हुए अंदर जाता है और एक एक करके सब वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन जल्दी वहाँ पर उसे वैम्पायर लीडर पकड़ लेता है। वो लीडर लिंकन से कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन सिर्फ इस वजह से रुक गया हूँ कि तुम्हें आखिरी ऑफर दे सकूँ। तुम्हारे पास अपनी और अपने दोस्त की जान बचाने का आखिरी मौका है। मैं तुम्हें खुली ऑफर करता हूँ कि तुम हेनरी को छोड़कर हमें ज्वाइन कर लो। इसके लिए तुम्हें हेनरी को मारना होगा। लिंकन कहता है कि मैं हेनरी को पहले ही छोड़ चुका हूँ और मुझे तुम्हारे पास भी नहीं आना। मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। तो वैम्पायर्स का लीडर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अब तुम्हारे दोस्त की जान गई। वो ये कहकर लिंकन के दोस्त को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिंकन का दोस्त जो कि शॉपकीपर ऑनर है वो एक कार्ट पर आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ बिठाते हुए वहाँ से बाहर निकल आता है। उसने यहाँ पर काफी वाइजली एक्ट किया था। अब यहाँ से भाग जाने के बाद लिंकन सोच रहा होता है कि वो कुछ यूनिक करेगा, अपने मुल्क के लिए कुछ खास करेगा। तो वो सोचता है कि वो अमेरिकन को गुलामी से आज़ाद करवाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ ब्लैक पीपल हैं जो कि स्लेवरी में हैं। इस चीज़ के लिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जबकि उधर हेनरी भी इस बात पर डटा होता है कि वैम्पायर हंटिंग जारी रहनी चाहिए, वरना जल्द ही सारे के सारे वैम्पायर्स इस दुनिया पर टेक ओवर कर लेंगे। एक दिन हेनरी लिंकन से मिलता है और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम अपने व्यूज चेंज कर लो। तुम्हें लोगों को गुलामी से आज़ाद करवा कर क्या मिलेगा? वो खास लोग नहीं है जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है। वैम्पायर्स छुप कर उन गुलामों को खा रहे हैं। तुम क्या चाहते हो कि उन लोगों को गुलामी से आज़ाद करवा दो और वैम्पायर्स सब लोगों पर अटैक करना शुरू कर दें?
लिंकन हेनरी से कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं लोगों को आज़ाद करवाऊंगा और ये आपकी सरदर्द है कि आप वेम्पायर्स को मारें या दोबारा से खुद उनके हाथों मर जाएं। वेम्पायर तो वो आपको पहले ही बना चुके हैं। ये कहता वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम काफ़ी साल बाद का टाइम देखते हैं। लिंकन, जिनका पूरा नाम अब्राहम लिंकन है, वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो व्हाइट हाउस में रहने लगते हैं, जहाँ उनकी बीवी और उनके दोस्त भी उनके साथ होते हैं। लिंकन अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद सबको ऑर्डर देता है कि जितने भी गुलाम हैं उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। मीनवाइल उसका बेटा होता है, लेकिन वेम्पायर लीडर उसके बेटे को काट लेता है। अब्राहम लिंकन का बेटा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं दम तोड़ देता है। लिंकन की वाइफ इस चीज़ से बहुत डिसहार्ट हो जाती हैं। वो लिंकन से कहती हैं कि ये सारा कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने वेम्पायर लीडर से क्यों मुकाबला लगाया? हम उसके मुकाबिल नहीं आ सकते, कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते। आपको नहीं पता, वो हमारी नस्लें तबाह कर सकता है जैसे अभी उसने किया। पर लिंकन उनको हौसला देते हैं। तभी जिस बात का डर होता है वही होता है। वेम्पायर लीडर लिंकन के स्टेट की तरफ अपनी बहुत सारी आर्मी भेज देता है, जो कि जाहिर है वेम्पायर से ही बनी होती है। इसकी वजह से यूएसए की आर्मी मरने लगती है। तभी लिंकन ऑर्डर्स देता है कि वेम्पायर की कमजोरी है चांदी, तुम लोग अपने वेपन्स चांदी के बनाना शुरू कर दो। अब लिंकन चांदी के वेपन्स बनाते हुए ट्रेन पर चढ़ जाते हैं ताकि वो अपनी आर्मी को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें। लेकिन वहाँ का एक शॉपकीपर उनके साथ दगा कर देता है, उन्हें बिट्रे करता है। वो वेम्पायर्स के लीडर को खबर कर देता है कि लिंकन ट्रेन में जा रहा है, उसके पास चांदी से बने हुए वेपन्स हैं, अगर तुम चाहते हो तो उसे रोक लो। अब वेम्पायर लीडर उस तरफ बढ़ने लगता है और ट्रेन पर यानी लिंकन पर अटैक कर देता है। अब ट्रेन में हेनरी और लिंकन बातें कर रहे होते हैं। हेनरी लिंकन से कहता है कि बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे शॉपकीपर फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया। तो लिंकन कहता है, नहीं, उसने धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने ही उसे कहा था। मैं चाहता था कि वो यहाँ पर आए, यानी वेम्पायर लीडर अपनी वेम्पायर आर्मी के साथ यहाँ पर आए। तब तक मैं भी अपनी यूएसए आर्मी के पास पहुँच चुका हूँगा और उन्हें वेपन्स प्रोवाइड कर चुका हूँगा। इसी दौरान वेम्पायर लीडर और वेम्पायर्स भी पीछे पीछे पहुँच जाएंगे और इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है कि दोनों आमने सामने हों और मेरी आर्मी के पास सिल्वर वेपन्स हों। हेनरी को लिंकन के प्लान की समझ आ जाती है और वो उसे अप्रिशिएट करता है कि तभी ट्रेन के अंदर बाकी वेम्पायर्स आने लगते हैं। लिंकन और उसका फ्रेंड उसे रोकते हैं। वो उनसे काफ़ी लड़ाई करते हैं और एक एक करके उन्हें मारते जाते हैं, लेकिन वेम्पायर लीडर से बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद ट्रेन के अंदर आ जाता है। वो लिंकन के दोस्त को उठाकर बाहर फेंकता है। लिंकन ट्रेन से लटक कर अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेते हैं। वो ऐसे तो नहीं अपने दोस्त को मरने दे सकते थे। तभी ऊपर से वेम्पायर लीडर आ जाता है। वो लिंकन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसी मौके पर हेनरी आ जाता है। वो वेम्पायर लीडर को पीछे करते हुए लिंकन की जान बचा लेता है। इतनी ही देर में उस वेम्पायर लीडर की बहन भी इस ब्रिज को आग लगा देती है ताकि ट्रेन जल जाए और उसमें मौजूद लोग भी। आग जलने लगती है, लेकिन वेम्पायर लीडर और लिंकन की लड़ाई अभी भी हो रही होती है। तभी वेम्पायर लीडर को पता चलता है कि पूरी ट्रेन में कोई सिल्वर मेडल है ही नहीं, ना ही कोई वेपन है। यही तो लिंकन का असली प्लान था। ट्रेन में कुछ भी नहीं था। लिंकन इस वजह से ट्रेन में जा रहा था ताकि वेम्पायर लीडर और उसकी आर्मी को यही लगे कि हम वेपन डिलीवरी के लिए जा रहे हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वेम्पायर लीडर फौरन से जाता है और उस शॉपकीपर की गर्दन पर काट कर उसे भी वेम्पायर बना डालता है और फिर उसे मार डालता है। उसे काफी गुस्सा था कि आखिर उसको किसी ने कैसे धोखा दे दिया और कैसे अपने ट्रैप में फंसा लिया। इसके बाद वो सीधा लिंकन की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिंकन के पास सिल्वर वॉच होती है। वो उस वेम्पायर लीडर के सामने करता है और उससे उसको टच करते हुए जला देता है। जिस ब्रिज पर ट्रेन थी वो जलकर काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन लकीली टाइम पर ही हेनरी और लिंकन वहां से निकल आते हैं। दूसरी तरफ हमें लिंकन की वाइफ दिखाई जाती है, जो कि एक केव के पास ब्लैक स्लीव्स के साथ होती है। वो लोग वेपन्स की डिलीवरी कर रहे होते हैं और सक्सेसफुली बाकी सोल्जर्स तक पहुंचा देते हैं। वहीं पर वेम्पायर लीडर की सिस्टर छुपकर उन्हें देख रही होती है और उसका प्लान होता है लिंकन की बीवी को मारने का। लेकिन तभी लिंकन की बीवी एक चेन उठाती है जो कि सिल्वर की बनी होती है और एक गन लेते हुए उसके पास जाती है, यानी वेम्पायर लीडर की बहन के पास, और उसके सर में शूट करते हुए उसकी कहानी भी खत्म कर डालती है। अब हम देखते हैं कि यूएसए आर्मी सिल्वर वेपन्स को यूज करते हुए बाकी सारी वेम्पायर आर्मी को मार डालती है। यूएसए वेम्पायर से ये वॉर जीत जाता है और सब लिंकन की बहुत तारीफ करते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि हेनरी लिंकन से कहता है कि तुम भी वेम्पायर बन जाओ, हम दोनों मिलकर वेम्पायर हंटिंग किया करेंगे। पर लिंकन मना कर देता है और वो कहता है कि मैं इंसान ही ठीक हूँ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।